का एक ही उद्देश्य होता है कि गरीबी से जूझते हुए जो हमारे दीदियां हैं उनको हम लोग मदद करें। कुछ विदेशी लोग भी आए थे जो इस मेले का दर्शन करके गए हैं और उन्होंने काफ़ी इसकी सराहना की है। 15 दिन का मेला है, 14-15 दिन का। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 20 करोड़ तक इसको जाना चाहिए। पटनावासी, बिहारवासी और बिहार के बाहर के लोग भी आकर करके इस मेले का आनंद लेते हैं। राजधानी पटना के गांधी मैदान में 12 दिसंबर से सरस मेले का जहां शुभारंभ हो गया और देखिए शुभारंभ होने के साथ ही लोगों की भीड़ उमड़ पड़ती है। और देखिए सरस मेले में जिस तरह से गांव के स्वयं सहायता समूह और वहां की महिलाएं, कारीगर, तमाम लोगों की उपस्थिति होती है और एक से एक जो है आपको यहाँ पर चीज़ें मिलेगी और लोगों की भीड़ है उसमें खरीदारी में करने को लेकर के और सरकार की भी तमाम योजनाएं हैं इसको लेकर के। हम बात करते हैं जीविका के डायरेक्टर है हमारे साथ। सर, इस बार क्या कुछ खास है सरस मेले को लेकर के? देखिए, ग्रामीण विकास विभाग का मुख्य उद्देश्य है गांव के लोगों के आय को बढ़ाना और इसके लिए जो हमारा BRLPS है, जिसका पूरा नाम है बिहार रूरल लाइवलीहुड प्रमोशन सोसाइटी, जो जीविका के नाम से जनरली प्रसिद्ध है, यह उस कार्य को सबसे आगे बढ़ाने का कार्य करती है। इसमें जो गरीब लोग हैं उनके गरीबी को दूर करने के लिए कैसे वो अपने स्वयं से अपने को समर्थ बना लें, उनका ऑल राउंड डेवलपमेंट हो, इसके लिए प्रयास किया जाता है। हमारे जितने दीदियां हैं उन दीदियों के द्वारा अपने अपने गांव में अपने बहुत से कुटीर उद्योग बैठाए गए हैं, बहुत से सामान उनके द्वारा बनाए जाते हैं। आप देखेंगे लकड़ी का सामान है, बांस का सामान है, अब डिफरेंट प्रकार के खाने का भोज्य पदार्थ है, डिफरेंट प्रकार के कपड़ा वो लोग सीते हैं। इस तरह से अनेकों प्रकार का कार्य वो लोग करते हैं और वो लोग साल भर इसी का इंतज़ार करते हैं कि हम सरस मेला में जा कर के अपने बनाए हुए सामग्रियों को प्रदर्शित करेंगे और लोग को वह अच्छा लगेगा, लोग उसे खरीदेंगे, उससे 2 पैसा मुझे मिलेगा। मूल मकसद यही है। इसी के उद्देश्य से इस सरस मेला में लगभग 600 दुकानें अभी कार्य कर रहे हैं, लगाए हुए हैं और उन 600 दुकानों में से 200 से ऊपर दुकान ऐसे हैं जो सिर्फ SHG से रिलेटेड है। कुछ स्वरोजगारी भी हैं। हमारे यहाँ 25 स्टेट के जो स्वरोजगारी हैं और जो हमारी SHG की दीदियाँ हैं, स्वयं सहायता समूह की दीदियाँ हैं, वो लोग आए हुए हैं और इन लोगों के द्वारा अभी तक जो खरीद बिक्री हुई है वो लगभग 8 करोड़ के क्रय विक्रय हुआ है। सो गरीबों को गरीबी दूर करने का यह बहुत ही अच्छा साधन है। बिहार के अंदर जो जितने भी ज़िले हैं और जो गांव हैं और वहाँ भी कई स्वयं सहायता समूह जो है वो चल रहे हैं और देखिए वहाँ पर महिलाएं भी जो है काफ़ी कार्य कर रही हैं, लगी हुई हैं। उनको प्रोत्साहन देने के लिए जीविका की तरफ से आप क्या कहेंगे? देखिए, उनको प्रोत्साहन देने के लिए ही जीविका कार्य कर रही है। जीविका मूल उद्देश्य ही है कि उनको प्रोत्साहित किया जाए, उनका सशक्तिकरण करें और आर्थिक रूप से सबल बने। इसके लिए हम लोग उनको बैंक से लोन दिलवाते हैं, खुद भी हम लोग RF देते हैं, माने रिवॉल्विंग फंड देते हैं, ताकि वो आपस में लोनिंग कर सकें। अगर बड़ा उद्योग स्थापित करना चाहते हैं तो हमारी सरकार, बिहार सरकार के विभिन्न विभाग हैं, उन विभागों के द्वारा ढेर सारी योजनाएं चलाई जा रही है। उन योजनाओं से हम लोग उन दीदियों को जोड़ते हैं। जैसे आप देखेंगे कि जो लघु उद्योग के लिए था लोन देने के सिस्टम उद्योग विभाग के द्वारा, तो वहाँ से भी हम लोगों को उसके लिए प्रोविज़न किया गया और हमारी दीदियों ने उसका लाभ उठाया है। आप देखेंगे कृषि विभाग से या आप देखेंगे पशुपालन से, मुर्गी पालन, बकरी पालन, ये सारी चीज़ों में सरकार की ढेर सारी योजनाएं, उन योजनाओं को हम अपनी दीदियों को उनसे जोड़ते हैं और उनको लाभ दिलाते हैं। तो इस तरह से गांव के ग्रामीण महिलाओं को उत्थान करने का हम लोग प्रयास करते रहते हैं। सरस मेले में एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ की भी बात हो रही थी, तो क्या कुछ अभी तक किया गया और क्या होगा? देखिए, हमारे यहाँ एक सेमिनार हॉल है, इसमें विभिन्न प्रकार के
विषयों पर हर रोज़ कई पाली में सेमिनार होते रहते हैं। विभिन्न विभाग के लोग आते हैं, अपने अपने विषयों पर सेमिनार करते हैं। कुछ चित्रकारी होती है, अभी बच्चों का चल रहा है सेमिनार हॉल में, आप जाकर देख सकते हैं। इसी ढंग से जो हमारा बिहार का समृद्ध कल्चर है, उसके कल्चरल कार्यक्रम के लिए हमारा स्टेज बना हुआ है। वहाँ पर पूरे कार्य अवधि में कल्चर प्रोग्राम होते रहता है, जिसमें हमारा जो समृद्ध परंपरा है भोजपुरी की, समृद्ध परंपरा है हमारे मैथिल की, मगही की, अन्य जो हमारे यहाँ के बहुत से कथा है, लोक गीत है, उन सारी चीज़ों का यहाँ प्रदर्शन होते रहता है। आप देखेंगे कि यहाँ जितने विभाग है हमारा, सभी विभागों ने अपना स्टॉल लगा रखा है। यहाँ तक कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने अपना स्टॉल लगाया है, ताकि अभी जो सर्वे का काम चल रहा है, दीदियों को अगर उसमें कोई झंझट है तो वहाँ जाकर के वो सलाह ले सकती है। इस तरह से सरकार के पूरे मैकेनिज्म इस मेले में शामिल हो जाते हैं और सबका एक ही उद्देश्य होता है कि गरीबी से जूझते हुए जो हमारे दीदियाँ हैं, उनको हम लोग मदद करें। हमारी टीम जब मेले का मुआयना कर रही थी, हम लोग देख रहे थे, तो अलग अलग स्टॉल जो ये बना हुआ उसमें देखते हैं कि मैथिली, भोजपुरी अलग अलग जो है बारीकी से, और वो अच्छा भी लग रहा है। उसकी क्या विशेषता है, थोड़ा ब्रीफिंग करें। देखिए, वो खास करके ये सोचा गया थीम के लिए कि हमारे यहाँ जो क्षेत्रीय बहुत सा समृद्ध परंपरा है, उस समृद्ध परंपराओं को इकट्ठा एक जगह करके दिखावें। इसीलिए आप देख रहे होंगे मगही, भोजपुरी, मैथिली, इस टाइप का दिया हुआ है। एक तरीके से लग रहा है कि पूरे बिहार को आपने समेट लिया, हर एक जिले को, हर एक भाषा को जो है एक तरीके से आपने गांधी मैदान और इस सरस मेले में आपने इकट्ठा कर दिया है। सच्चाई बात यही है। एक्चुअली है क्या ना, ग्रामीण विकास विभाग है ये। गांव के हमारा जितना चारों ओर बिहार के चारों कोना से जितने भी ग्रामीण भाई बंधु हैं, उनका एक प्रकार का ये चेहरा है। हमने आपको बताया साल भर लोग इंतज़ार करते हैं इस मेले का, तो क्यों नहीं उनके चेहरे का, उनके सबसे समृद्ध परंपराओं का, उनके सबसे अच्छाइयों का यहाँ प्रदर्शन हो और सारे लोग देख कर करके, जो राज्य के अंदर के हैं और जो राज्य के बाहर से भी आए हुए हैं, कुछ विदेशी भी आए हुए हैं। आप लोग देखे होंगे पेपर में, कुछ विदेशी लोग भी आए थे जो इस मेले का दर्शन करके गए हैं और उन्होंने काफ़ी इसकी सराहना की है। मेले के अंत तक क्या उम्मीद में करते हैं कि कितनी खरीदारी हो जाएगी? देखिए, हम लोग हर साल प्रयास करते हैं कि एक साल दूसरे साल को पार करता हुआ रहे। लगभग 15 दिन का मेला है, 14-15 दिन का। हम लोग उम्मीद करते हैं कि 20 करोड़ तक इसको जाना चाहिए। आज से ये और बढ़ेगा। अभी आप देख रहे हैं आज सैटरडे का दिन है, काफ़ी भीड़ बढ़ी हुई है, बड़ा दिन की छुट्टी है। इस टाइप से आप देखेंगे जैसे जैसे बड़ा दिन की छुट्टी और ये छुट्टियों का जब समय बनता है ना, तो यहाँ हज़ारों की संख्या में लोग, पटनावासी, बिहारवासी और बिहार के बाहर के लोग भी आकर करके इस मेले का आनंद लेते हैं। स्थानीय कलाकारों की बेहतरी की बात सरकार भी करती रही है और होनी भी चाहिए। जीविका के माध्यम से क्या कुछ, और सरस मेला का आयोजन भी हो रहा है, स्थानीय कलाकारों को बढ़ाने के लिए क्या कुछ इस तरह के हैं कार्यक्रम या क्या? जी है। जैसे कि हमारा कला और संस्कृति विभाग है, पर्यटन विभाग है, इन सारे विभागों के द्वारा जो हर एक छोटे छोटे क्षेत्रों में जो छोटे छोटे कलाकार हैं, उनके पास सूची होती है और उन सूची से ही वो हमारे यहाँ भेजते हैं और उसी के आधार पर यहाँ पर जो है जो कल्चर प्रोग्राम आयोजित होता है शाम में, वह आयोजित होता है। सो बहुत ही सुंदर लगता है। आप स्वयं एक बार देखिए, बड़ा अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू वेरी मच। तो ये थे जीविका के डायरेक्टर हैं और सर का कहना है कि देखिए इस बार की जो व्यवस्था है इन्होंने बहुत अच्छी तरीके से की है और पूरे बिहार को इन्होंने समेटने की कोशिश की। भाषाओं का ख्याल रखा गया, क्षेत्रीय जो चीज़ें हैं उसका ख्याल रखा गया है। और वहीं जीविका के माध्यम से इनका कहना है कि देखिए जो स्वयं सहायता समूह है या जो महिलाएँ हैं जो कुछ करना चाहती हैं, उनके लिए बहुत कुछ संभावनाएँ हैं। तो फिलहाल गांधी मैदान के सरस मेले से जो है अमित सिंह, पटना। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो, मुंह मीठा करो। आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में।
पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।